एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। भारत को दहलाने की नाकाम साजिश सामने आई है। तमिलनाडु से 8 संदिग्धों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 7 बांग्लादेशी नागरिक हैं। खुफिया इनपुट के बाद ये गिरफ्तारी यहां पर की गई है और अलग अलग शहरों को दहलाने की इनकी साजिश बताई जा रही है, जिससे पर्दा जब उठा तो इनकी तलाश शुरू की गई और इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ी और ये 7 बांग्लादेशी नागरिक का यहां पर खुफिया इनपुट के बाद गिरफ्तार किए गए। अलग अलग शहरों की जिस तरह की साजिश रच रहे थे उसमें इनको पकड़ा गया। कुल 8 है इनकी संख्या जिनकी गिरफ्तारी हुई है संदिग्धों की। दुश्मन जब जब सिर उठाएगा, हिंदुस्तान के हाथों उसका सिर कुचल दिया जाएगा। दुश्मन जब जब भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, देश की सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों से बच नहीं पाएगा। लश्कर की साजिश का भंडाफोड़, सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में आतंकी। कल तक हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा था, लेकिन अब हाथों में हथकड़ी है। गौर से देखिए इस चेहरे को। ये तस्वीर तमिलनाडु की है, जब लश्कर के इशारे में साजिश को अंजाम देने वाला ये आतंकी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। खुफिया एजेंसियों की खबर के बाद दिल्ली की स्पेशल सेल ने छापेमारी शुरू की तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि साजिश रचने वाले 8 दहशतगर्द गिरफ्त में आ गए। ये पाकिस्तान के आतंकियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को उथुकिली से गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पलड्डम से हुई है। एक आरोपी तिरुमुरुगम पुंडी इलाके से पकड़ा गया। सभी आरोपी फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाकर गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। देखिए 8 संदिग्ध थे, बड़ी साजिश ये यहाँ पर रच रहे थे। अब जांच होगी तो आगे पता चलेगा कि क्या इनके मंसूबे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो शुरुआती जांच यहाँ पर की है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी में निकल के सामने आ रही है, ये लोग आईएसआई के निर्देश पर साजिश को अंजाम यहाँ पर दे रहे थे। जानकारी ये भी सामने आई है कि साजिश में बांग्लादेशी आतंकी भी शामिल हैं। बांग्लादेशी आतंकियों के निर्देश पर भी ये यहाँ पर काम कर रहे थे और ये देश के अलग अलग शहरों में इस साजिश को अंजाम देने की योजना बनाए बैठे थे। ऐतिहासिक स्थलों पर आईईडी धमाकों और आतंकी हमलों की योजना बना रहे थे ये लोग। भारत में शांति भंग करना और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का इन लोगों का मकसद था। गिरफ्तार आरोपियों में से 7 शख्स बांग्लादेशी हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। ऑपरेशन के दौरान 8 मोबाइल फोन इनसे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 16 सिम कार्ड भी यहां पर बरामद किए हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन्होंने दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए हैं। तो सोचिए किस तरह की सोच के साथ ये लोग यहां पर अपने मंसूबों में लगे हुए थे। बहरहाल एक और अपडेट आपको यहां पर दें, भारत को दहलाने की साजिश की जो खबर सामने आ रही है के मुताबिक यहां पर देखिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मिले इनपुट के मुताबिक लश्कर तैयबा प्रमुख शहरों में आईईडी हमले की साजिश रच रहा है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। पूरी तरह से नजर जो है वो रखी जा रही है हर एक संदिग्ध चीज पर, संदिग्ध हरकत पर। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। इसके अलावा पुलिस की अतिरिक्त तैनाती यहाँ पर की गई है और शहर में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर भी जांच की जा रही है। लवारिस गाड़ियों पर खास निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से हर गतिविधि पर नजर है। कुछ भी संदिग्ध अगर दिखा तो उसकी जांच यहाँ पर की जाएगी। प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाली जो खासतौर पर जगहें हैं वहां पर भी खास नजर है। होटल, गेस्ट हाउस में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। मॉल और सिनेमा हॉल में भी सत्यापन किया जा रहा है। सिम कार्ड विक्रेताओं और केमिकल बेचने वालों की भी यहाँ पर जांच हो रही है। तो पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर कर दिया गया है इस जानकारी के सामने आने के बाद। तो महत्वपूर्ण खबर है, इस पर लगातार अपडेट आ रहे हैं, उस पर आपको हम तमाम जानकारी दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की राजनीति से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी, परिवर्तन यात्राएं निकालेगी पार्टी। 2 मार्च को हावड़ा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भूपेन्द्र बोरा के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले सीएम हिमंता, असम में एनडीए का गठबंधन। जुबिन गर्ग के मुद्दे पर कांग्रेस कर रही गंदी राजनीति। आजमगढ़ में प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर की रैली, बोले सुहेलदेव राजभर की जयंती का कार्यक्रम, इसमें कोई राजनीतिक टकराव नहीं। अब एक खबर गुरुग्राम से आप देखिए। गुरुग्राम में छात्रा से दरिंदगी की हदें पार कर दी गई हैं। लिव इन पार्टनर ने बेरहमी से पीटा। लड़की ना तो कभी चल पाएगी और ना ही मां बन पाएगी, ये बातें इस मामले में निकलकर सामने आ रही हैं। पीड़ित की मां की पीएम मोदी से गुहार भी सामने आई है। आरोपी लड़के को सख्त से सख्त सजा मिले। अब पीड़ित की मां ये मांग यहां पर कर रही है। तो ये
एक घिनौना कृत्य यहां पर देखने को मिला है। लिव इन पार्टनर ने यहां पर बेरहमी की तमाम हदें पार कर डाली। ऐसा दर्द इस मां ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी बेटी को झेलना होगा, लेकिन इनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। ऐसे दरिंदे को कलयुग का शैतान कहा जाए तो भी कम होगा। त्रिपुरा से गुरुग्राम पढ़ने आई बेटी आज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ऑनलाइन ऐप्स के जरिए दोस्ती उसकी जिंदगी पर इतनी भारी पड़ेगी, भला उसे क्या पता था कि वो दरिंदा हैवानियत की सारी हदें पार कर जाएगा। लड़की फोन करके बोला, माँ मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। शिवन नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला। चाकू मेरा लड़की का हाथ और पाँव बांध के चाकू दे के उसको पैर को नीचे काटा। ऐसी घटना जिसने एक बार फिर दिल्ली के निर्भया कांड को याद करने पर मजबूर कर दिया। आरोपी लड़का दिल्ली के नरेला का रहने वाला है। पुलिस ने FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। क्यों इस घटना को पार्ट 2 कहा जा रहा है, ये जरा आप जान लीजिए। आपको इस घटना से जुड़ी हुई पूरी जानकारी हम विस्तार से बताते हैं कि यहाँ पर दरअसल हुआ क्या है। पीड़ित त्रिपुरा से गुरुग्राम पढ़ने के लिए आई थी। यहाँ पर पढ़ाई वो कर रही थी। छात्रा गुरुग्राम में BSc बायोटेक के 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही थी और आरोपी शिवम और पीड़ित की दोस्ती ऑनलाइन ऐप के जरिए यहाँ पर हुई। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की आपस में बातचीत हुई, दोनों की दोस्ती हुई और वो बढ़ती चली गई। दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। एक दिन रिश्ते की आड़ में आरोपी ने पीड़िता को बुलाया और कथित तौर पर आरोपी ने पीड़िता को बंदी बना लिया। कई दिनों तक मारपीट का आरोप है आरोपी पर। निजी अंगों पर सैनिटाइजर की मदद से जलाने का आरोप लगाया। आप सोचिए कितनी विभत्स ये घटना है। आरोपी ने छात्रा पर स्टील की बोतल से हमला किया। लोहे की रॉड से भी मारपीट का आरोप इस मामले में लग रहा है। अब इस मामले की जांच होगी तो और चीजें जो है वो सामने आएंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम यहां पर आपको बता दें जो इंदौर से निकल कर आ रही है। इंदौर में कल हुई पत्थरबाजी के मामले में FIR दर्ज हुई है और पत्थरबाजी में घायल पुलिसकर्मी ने यह मामला यहां पर दर्ज करवाया है। कल पत्थरबाजी घटना वहां पर देखने को मिली थी और अब इस मामले में केस यहां पर दर्ज किया गया। कल बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। दोनों दलों के बीच जमकर पथराव हुआ और कई लोग इसमें घायल हुए थे। घायलों में 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। सरकारी काम में बाधा और बिना इजाजत प्रदर्शन की धाराएं इस FIR में लिखी गई हैं। कानपुर के गांव में 2 पक्षों के बीच दिन में मारपीट हुई जो शाम होते होते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। यहां पर दलित बस्ती में लोगों को दौड़ा दौड़ाकर मारा पीटा गया। धारदार हथियार चल रहे थे। दबंगों ने आगजनी भी यहां पर कर दी। गांव में सुलगता हुआ घर, जमीन पर घायल पड़े लोग और हमले के बाद मची दहशत। शनिवार दोपहर ट्रैक्टर निकालने को लेकर झगड़ा हुआ। शाम को लाठी डंडों गड़ासों से लैस हमलावर दलित बस्ती पहुंचे। जो मिला उसे मारा, फायरिंग भी की। 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। स्थानीय विधायक सरोज कुरील ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। सरगांव के जो है प्रधान के लड़के आकर के यहाँ पर कई दलितों को मारा पीटा है और किसी का सर फटा है, किसी का हाथ पे मारा है, किसी को काट लिया है दांत से। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जहां पर एक युवक ने 3 लोगों की पिटाई कर दी और देखिए किस तरह से ये पिटाई करता हुआ मारपीट करता हुआ नजर आया। उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। उनके साथ अभद्रता तक की गई। स्कूटी से उतारा, आधार कार्ड मांगा, उसके बाद भद्दी भद्दी गालियां देते हुए 3 लोगों पर थप्पड़ के साथ साथ लात घूंसों से हमला करने लगा। इस बेशर्म युवक ने बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा और उन पर भी हाथ उठाता रहा। उन्हें सड़कों पर दौड़ाता रहा और थप्पड़ मारता रहा। बदायूं से आई इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। मामला इस्लाम नगर के रुदायन नगर पंचायत का है।
बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार स्कूटी से कहीं जा रहा था। सड़क पर अब्दुल सलाम, जावेद और आरिफ खड़े थे। दावा है कि अक्षय कुमार ने हॉर्न बजाकर उन्हें सड़क से हटने को कहा, लेकिन जब वो नहीं हटे तो अक्षय ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तीनों पर हमला करने से पहले अक्षय ने उनसे आधार कार्ड दिखाने को भी कहा। पीड़ित के भाई ने बताया कि पता पूछने के दौरान युवक ने हमला कर दिया। पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी अक्षय कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।